जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में सबसे पहले, अब नहीं आएगा पेंशन क्रेडिट मैसेज, सीधे आपके खाते में आएगी पेंशन और एरियर के साथ, निश्चिंत रहें। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ये है आपकी 50% पेंशन की घोषणा। कहीं ना कहीं आप भी इसमें सफर करते होंगे। और सैनिकों के वीडियो अब नहीं करना जारी, सरकार की एडवाइजरी सबसे कहा गया है, क्योंकि हालत देश की बहुत ज्यादा खराब है। लड़ाई कभी भी लड़ सकती है, यानी जिससे दुश्मन को होगा फायदा। सनसनीखेज खुलासा, पहलगाम हमला में मारे गए पर्यटकों की जिप खोली और आधा नंगा किया, आखिर क्यों? और बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के लिए चेयरमैन की नियुक्ति जल्दी। और देखिए वीडियो, किस तरह प्रोपोगंडा फैलाता है पड़ोसी देश। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले, जैसा कि हम सभी को इंतजार रहता है अपनी पेंशन का, और पेंशन आने से पहले पेंशन मैसेज का, और इस बार पेंशन मैसेज नहीं आया। हर बार कुछ न कुछ, हर महीने में एक नई चीज, नई प्रॉब्लम होती है। तो सब लोगों को ये अंदाजा था कि शायद मैसेज लेट आएगा, अब आएगा या नहीं आएगा। तो कल जैसे हमने बात किया, अभी एक मैसेज उन्होंने भेजा है कि एडवांस एसएमएस फॉर अप्रैल पेंशन, एडवांस एसएमएस फॉर अप्रैल पेंशन हैज नॉट बीन ट्रिगर्ड yet by Spurs due to technical reason. Pension of April month with enhanced DA/DR arrear for this month has been calculated and proceed. No action is confirmed for arrear on enhanced DA from January to March. Above each as confirmed from Spurs PCDA customer care. Please don't panic yourself, and pension will be credited on 30th April as it used to be credited earlier on last working day of month. Ignore non-receipt of advance pension message। यानी आपको सीधा सीधा कहा है कि आपको पेंशन मैसेज नहीं आया तो आप इग्नोर करें। आपकी पेंशन लास्ट वर्किंग डे या 1 तारीख को आपके खाते में आ जाएगी, आपके डीए एरियर के साथ आ जाएगी, बढ़ी हुई पेंशन आ जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जो ट्रिगर्ड नहीं हुआ है, मैसेज निकला है, आगे मैसेज फ्लो नहीं हुआ है। और इसके लिए आप समझ सकते हो इस पर्स में नई नई समस्या आती है। जानकारी चाहते हैं सर जानकारी चाह रहे हैं कि इस बार पेंशन क्रेडिट का क्या अपडेट है? मैसेज नहीं आया इसलिए बड़ी चिंता है, वैसे आ जाता है 20-21 के बाद। मंथ का वेट करिए, 30 अप्रैल 2025 का वेट करिए। अभी तक नहीं आया तो 30 तारीख को तो जरूर ही आ जाएगा। सर 1 तारीख तक तो पेमेंट होगा ही होगा ना? हाँ। अभी आप समझ गए होगे, निश्चिंत हो गए होगे कि कोई नहीं, आप 30 और 1 तारीख का इंतजार करिए, आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। अब बात करते हैं, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। हाँ, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कह रहे हैं कि एनपीएस और यूपीएस एक सटीक कहावत है कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। मतलब आपको यदि पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो आपको यह भी सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं उसका जो ऑप्शन है एनपीएस में जाऊं या ओपीएस या मैं यूपीएस में जाऊं। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि 50% पेंशन का ऐलान तो कर दिया यूपीएस में, लेकिन जो 50% पेंशन है वो आपका कंट्रीब्यूशन है, उसमें से 90% पैसा है। यदि आप उस पैसे को पेंशन जाने से पहले निकाल लोगे तो लगाओ आपकी 30% पेंशन रह जाएगी। और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, फैमिली पेंशन में कन्वर्ट होती है, तो वो 18% पेंशन हो जाएगी। यानी सरकार बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रही है। यानी हाथी के दांत दिखाने को खाने के, ये कहावत सरकार पर सटीक होती है। सरकार सीधा बजट देती है और नीचे अपने ब्यूरोक्रेट्स को लगा देती है कि अभी आपको दिखाना बहुत कुछ है लेकिन देना कुछ भी नहीं। इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम आगे इसके लिए हड़ताल करेंगे, सरकार से बात करेंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा है, ये सरकार की नीति अच्छी नहीं है। तो बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि सेना की गतिविधियों का सीधा प्रसारण न करें मीडिया, पहलगाम हमले के बाद सरकार ने चैनलों को दिए आदेश। केंद्र सरकार ने शनिवार को देश की मीडिया चैनलों से रक्षा अभियानों, सुरक्षा बलों की आवाजाही का सीधा प्रसारण करने से बचने की सलाह दी है। कहा है कि इस तरह की रिपोर्टिंग से जाने अनजाने में दुश्मन को मदद मिलती है। यह सलाह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जारी की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सलाह जारी की है। ऐसी रिपोर्टिंग से सुरक्षा बलों को खतरा है। मंत्रालय ने कारगिल और 2008 में आंतरी हमले का किया था जिक्र, वहां पर ऐसी समस्या आ गई थी। और ये लेटर 26 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्या सृष्टि भवन की तरफ से निकला। ऑल मीडिया चैनल, एडवाइजरी टू ऑल मीडिया चैनल टू, उन्होंने कहा है
refrain from showing live coverage of defense operational and movement of security forces regulation। हम सभी हमारी सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम YouTube पे भी या वीडियो इस तरीके के शेयर न करें जहां पर सेना का मूवमेंट है, क्योंकि हमारे भाई हैं कहीं ना कहीं ट्रेन या इस तरह की वीडियो शेयर कर देते हैं, लेकिन आगे हम इसको न फैलाएं, ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जैसा हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हर कोई अपने सर्विलेंस कर रहा है, हर कोई जान रहा है कि उनकी सेना कर क्या रही है। हमारी भी डिवाइस से सर्विलेंस करते हैं तो हम उन्हें आसानी से ये न परोसें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सेना की एक्टिविटी क्या कर रही है। और ये थी एडवाइजरी, आप पूरी पढ़ सकते हो दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। सनसनीखेज खुलासा। हाँ जी दोस्तों, पहलगांव में मारे गए पर्यटकों की पैंट उतारी गई, जिप खोली गई, आखिर क्यों? और ये बड़ा खुलासा हुआ है। जैसा कहा गया कि पहलगांव आतंकी हमला की शुरुआत जांच में हैरान करने और वाले तथ्य सामने आए। J&K पुलिस, लोकल प्रशासन और सेना की मदद से जब जांच की टीम वहां पर गई तो देख करके हैरान हो गई। 20 लोगों की पैंट की जिप खुली हुई थी, आधी पैंट नीचे गिरी हुई थी, और इससे ये पुष्टि होती है कि उन्होंने धार्मिक पहचान के आधार पर उनकी हत्या की है, क्योंकि उन्होंने खतना चेक किया है और शुरुआती जांच, और इस वजह से वहां पर पूरा कॉर्डन और सर्च चला। 1500 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और लगभग 70 पर शक की सुई जा रही। तो दोस्तों ये है बर्बरता, नीचता, जो धर्म को लेकर के इस तरीके का कह रहे हैं। कौन सा धर्म इस तरह कहता है कि एक इंसान दूसरे इंसान, इनोसेंट इंसान पर इस तरीके का कृत्य करे? आप समझ सकते हो, परहित सरिस धर्म ने भाई और पर पीड़ा सम न अदमाई, यानी आप किसी का दर्द नहीं समझ सकते तो आप क्या धर्म की और धार्मिक होने की बात कर रहे हैं? आप राक्षस हो, सिर्फ और सिर्फ राक्षस हो, और आपको सजा मिलनी बहुत जरूरी है। आपको इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपके लिए सिर्फ ये स्लोगन काफी है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसे डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। जैसे उन्होंने कहा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए उन्होंने 4 अंडर सेक्रेटरी की और जरूरत है। लगता है पे कमीशन में सदस्यों का ऐलान होने में अभी कुछ और समय लगेगा, क्योंकि सरकार ने एक और नोटिफिकेशन देकर कहा है कि उन्होंने 4 अंडर सेक्रेटरी चाहिए, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। 35 पहले पद, 4 अभी पद, और इसके बाद यानी चेयरमैन की नियुक्ति में समय लगेगा। जैसे कि अखबार कह रहे हैं कि चेयरमैन की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति लगभग 20 से 25 मई के बीच में इसकी घोषणा होगी, और उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो जाएगा और 8वां वेतन आयोग अपनी कार्रवाई बिल्कुल कहते हैं तेज गति से शुरू करेगा। और ये कह रहे हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मीटिंगों का दौर चलेगा, बहुत सारा सर्वे होगा, बहुत सारी रिपोर्ट एनालिसिस होगा। तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट। अब मैं बात करूंगा, देखिए वीडियो किस तरह दुश्मन प्रोपेगेंडा फैला रहा है। What are you afraid of? What is the army afraid of? Why are they running away like this? What a shame. अब दुश्मन कह रहा है, ब्रेकिंग न्यूज ऑन इंडियन आर्मी जनरल वर्कआउट ऑफ द मीटिंग, दे सेड आई एम नॉट कैपेबल फॉर फाइटिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान, मोदी स्टिल वांट टू वार बट द आर्मी जस्ट नॉट कैपेबल फॉर फाइटिंग, दिस इज द ट्रू रियलिटी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है जहां पर हमारे जनरल साहब वॉकआउट करके चले गए कि हम दुश्मन के सामने लड़ने में सामर्थ्य नहीं है और मोदी सरकार वार चाह रही है। इस तरह के प्रोपोगंडे करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वीडियो आप पहचान चुके होंगे जब हमारे कर्नल बाद साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर आर्मी कमांडर और पुलिस के सीनियर अधिकारी एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, उसमें मीडिया से बात है, ये वीडियो है। और इसी तरह का अभी आपको कल भी मैंने दिखाया, फिर वही नमूना को मैं फिर दिखाना चाहता हूं। कहता है कि मैं सीनियर अधिकारी आर्मी का हूं, अशोक कुमार हूं, और ये जितना इंसिडेंट हुआ है जो पहलगांव का हुआ, ये राजनीतिक साजिश है और इसमें धार्मिक उन्माद करने की बात कही गई। लेकिन ये नमूना ISI एजेंट है, पाकिस्तान का है। इनको ये भी नहीं पता कि किस चीज, किस कंटेंट्स को कैसे देना है। तो आप इनका दिमाग देख सकते हो कि ये किस तरीके के लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।